वह कोई और नहीं मेरी धरती है, मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज। भूल गया तू मेरे बचपन का सपना। पापा भी यही चाहते थे और फिर वह भी देश के लिए शहीद हुए थे। मेरे लिए मेरा देश, मेरी धरती सबसे पहले है। मेरी मिट्टी के लिए मेरी मोहब्बत सबसे पहले है। उसके बाद फिर मेरी माँ, छोटा भाई और मेरे दोस्त। हाँ, उसके बाद कुछ बचा तो देखेंगे। देव, हद है यार कबीर, लेकिन मैं उसे पहले ही बता दूंगा कि मेरे और मेरी ड्यूटी के बीच ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव यह सुनकर हंस दिया। जानता हूँ तुझे भी और तेरे देश के लिए प्यार को भी, लेकिन मुझे पता है मेरे इस पागल रांझे को एक दिन अपनी हीर मिलेगी जरूर। कबीर, मिलकर भी क्या फायदा यार, हम लोगों की जिंदगी का क्या भरोसा। जब हम अपनी जिंदगी की सच्चाई जानते ही हैं तो भला किसी को अपने पीछे रोने के लिए क्यों छोड़ा जाए। देव, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन यह जो मोहब्बत है ना, यह अपने आप हो जाती है और जब पता चलता है तब तक हमें ये बीमारी लग चुकी होती है और बहुत देर हो चुकी होती है। ये दिल किसी की हुकूमत नहीं सुनता, समझा। कबीर, फिलहाल मेरे रांझे तू अपनी हीर का ख्याल रख, मैं बस 10 मिनट में आया, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। रात को देव, कबीर और मंजीत राठी से थोड़ी दूर बैठा मौली से बात कर रहा था। उसे खुश देखकर कबीर मुस्कुरा दिया। राठी, जो उससे थोड़ा दूर था, चिल्लाया, ओ कबीरे, इस लड़की ने लड़की कहाँ से पटा ली। कबीर हंसते हुए, अरे क्या बताऊं मंजीते, लड़की तो पहले से ही पटी हुई थी, पर हमारे इस बंदे ने ही देर कर दी कहने में। राठी हैरानी से, ऐसे कैसे, अभी कल तक तो अकेला था, फिर आज कैसे चमत्कार हुआ। कबीर, कुछ नहीं यार, लड़का लड़की सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन दोस्ती अब जाकर हुई है और कल ही इजहार हुआ। मंजीत राठी, फिर तो चट मांगनी और पट ब्याह। कबीर और राठी हंसने लगे। देव खींचकर, तुम लोग धीरे धीरे बोलो ना, मुझे परेशानी हो रही है बात करने में। वैसे भी ये राठी कब से चिल्लाकर बातें कर रहा है, पूरे कैंट को बता दोगे क्या कि मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है। मंजीत राठी, तो इतनी दूर से हम क्या फुसफुसाएंगे। ओह सॉरी यार, हम तो भूल ही गए थे कि हमारा देव अब हमारा नहीं रहा, यह तो पराया हो गया है। क्यों कबीरे, सही कहा ना। दूर खड़ा कबीर फिर से हंस पड़ा। सही कहा मंजीते। दोनों हंसते हुए गाने लगे, दोस्त दोस्त ना रहा। यह देखकर देव हंसने लगा। दूसरी तरफ से मौली बोली, क्या हुआ, किससे बातें कर रहे हो। देव, अरे यही है कबीर और मेरा दूसरा दोस्त मंजीत राठी, दोनों तंग कर रहे हैं मुझे। मौली, अगर जिंदगी में अच्छे दोस्त ना हो तो बड़ी बेजान सी लगती है। कहते हुए उसने घोड़े बेचकर सो रही तारा को मुस्कुराते हुए देखा। देव, हाँ सही कहा, यही वह लोग हैं जो जिंदगी में हमें कभी निराश और अकेलापन महसूस नहीं होने देते। मौली, अच्छा ये मंजीत राठी कौन है। देव, हमारा ही बैचमेट है, बहुत जिंदा दिल इंसान है, बस थोड़ा स्क्रू ढीला है। इसके पापा हरियाणा से तो माँ पंजाब से हैं। इससे कोई काम करवाना हो तो बस दोस्ती और प्यार का वास्ता देकर करवाया जा सकता है। अब देखो, ड्यूटी मेरी है, पर फिर भी कैसे खुशी खुशी लगा हुआ है। इसका बेटा है एक, दिन भर उसी की बातें करता रहता है कि मेरा बेटा ऐसे करता है वैसे करता है, कि तभी उसे मंजीत की आवाज़ सुनाई दी। मंजीत, देख कबीरे, भाभी को हमारा परिचय दिया जा रहा है। यह सुनकर देव, कबीर और मौली भी हंस पड़े। मौली, रात बहुत हो गई है, कल कोचिंग भी जाना है, फिर प्री का पेपर भी है 2 हफ्ते बाद। देव, जानता हूँ 10 बार कह चुकी हो और यह भी जानता हूँ कि यह तुम्हारे पापा का सपना है। वैसे अच्छा ही रहेगा हमारे रिश्ते के लिए, क्योंकि जब तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो लोगों के मुंह कम ही खुलेंगे हमारे रिश्ते के खिलाफ। इस बार फिर मंजीत की आवाज़ देव के कानों में पड़ी। कौन लोग हैं तेरे और भाभी के बीच में आने वाले, बता मुझे, गोलियों से भून कर रख दूंगा। दूर खड़ा कबीर मुस्कुरा दिया। मंजीते,
गोलियों की जरूरत नहीं है, बस तू उनके सामने जाकर खड़ा हो जाना। देव उठ खड़ा हुआ। तू इधर आ राठी, ले तू ही बात कर ले अपनी भाभी से। मंजीत, अरे सॉरी सॉरी भाई, तू तो बुरा मान गया, कहते हुए वह थोड़ा और दूर चला गया। देव, अच्छा सुनो, क्या हम मिल सकते हैं मौली? मौली, मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन कैसे मिलेंगे? देव कुछ सोचकर बोला, देखता हूँ, अगर छुट्टी का इंतजाम हो जाए तो फिर मैं और कबीर दोनों आएंगे तुम्हारे शहर। 150 किलोमीटर दूर है ना? मौली हंसती हुई, कह तो ऐसे रही हो कि 150 किलोमीटर नहीं, सिर्फ 1.5 किलोमीटर की ही दूरी है। मैंने सुना है कि आर्मी वालों को छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है। देव, हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है, पर तुमसे मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, तुम्हारा पेपर कब है? मौली, 1 अगस्त। देव, अभी तो ठीक 15 दिन बाकी हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं, पर तुम बाद में मना मत कर देना कि नहीं मिल सकती। मौली, नहीं, अभी तो मैं पूरा 1 महीना यहीं हूँ। देव, तो ठीक है, मैं कबीर से बात करता हूँ, दोनों मिलकर कुछ सोचते हैं कि क्या किया जाए। तुम सो जाओ, कहते हुए उसने फोन रख दिया। मौली अब सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन देव कबीर से मिलने की खुशी में उसे नींद नहीं आ रही थी। देव ने राठी की ओर बनावटी गुस्से से देखा। राठी उसे छेड़ने के अंदाज में कबीर से बोला, कबीरे, भाभी है कैसी? कबीर, अच्छी है। राठी, तूने देखी नहीं है क्या? कबीर, नहीं, देखी तो नहीं है, लेकिन बातें जरूर की है, बड़ी अच्छी बातें करती है, पता चलता है कि साफ दिल की है। राठी, तो तूने उसे क्यों छोड़ दिया इस देव के लिए? तू ही पहले उसे पटा लेता, बार बार ऐसी अच्छी लड़की नहीं मिलती। कबीर हंसकर, अरे मंजीते, अपने दोस्त के लिए तो मैं ऐसी सैकड़ों लड़कियां कुर्बान कर दूं, हम दोनों भाइयों के बीच कोई नहीं आ सकता। देव हंसकर मंजीत की ओर देखने लगा, क्यों, करवा ली ना अपनी बेइज्जती? सुन राठी, तू चाहे कितना भी जहर घोल ले मेरे और कबीर के बीच, लेकिन तू हम दोनों को कभी भी अलग नहीं कर पाएगा। हम दोनों दोस्तों के बीच तू तो क्या, कभी भी कोई नहीं आ सकता। तू बहुत देर से तंग कर रहा है मुझे, अब देखता हूँ तुझे, कहते हुए देव राठी की ओर भागा। राठी बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। देव, बड़ी मर्जी ले रहा था ना तू, रुक, अभी बताता हूँ। राठी अब भागकर कबीर के पीछे आ खड़ा हुआ। यार, ये मजनू तो सच में पागल हो गया है, दोस्तों की जान का दुश्मन बन बैठा है। कबीर हंसते हुए, अरे यार, मजाक कर रहा था। राठी दुखी सा मुंह बनाकर बोला, थोड़ा मस्ती मजाक तो चलता है, इसमें इतना रूठने की क्या जरूरत है? तूने अगर मुझे हाथ भी लगाया ना, तो मैं भाभी से तेरी शिकायत कर दूंगा, फिर देखना वह तुझे कैसे सबक सिखाएंगी। देव, जा, छोड़ दिया तुझे, वह तो मैं अपने भतीजे की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना वह कहेगा कि चाचू ने पापा को मारा। राठी, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब। कबीर, जा मंजीते, आराम कर, अब हम ड्यूटी कर लेंगे। राठी, ठीक है कबीरे, एक तू ही मेरा सच्चा दोस्त है जो मेरे बारे में सोचता है, वरना यह तो मुझे रातों में जगाकर ड्यूटी करवा रहा है अपने प्यार के लिए, और फिर मारने को भी दौड़ रहा है। राठी अब गुनगुनाता हुआ वहां से चला गया। देव, कमाल का इंसान है अपना राठी, पिछले 7 महीने में बेटू को देखने के लिए तरस गया है, और तुझे पता है ये पागल क्या कहता है? कहता है कि दुश्मन की किसी भी गोली में इतना दम नहीं कि इस मंजीत राठी की सांस रोक दे। दोनों दोस्त हंसने लगे। कबीर, अच्छा बता, क्या बात हुई, सब सही है ना? देव, सब बढ़िया है, पर एक इच्छा है यार। कबीर, क्या? देव, एक बार देखना चाहता हूँ उसे, 7 साल हो गए मौली को देखे हुए। कबीर, वह सब तो ठीक है, लेकिन छुट्टी का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। कबीर चौंका, हमारी छुट्टी? हम दोनों की छुट्टी का इंतजाम करना पड़ेगा। ये तेरी मेरी कब से होने लगा हमारे बीच? तुझे पता है ना कि ड्यूटी के काम के अलावा मैं कहीं भी तेरे बिना नहीं जाता, और फिर मैं मौली से मिलने जा रहा हूँ। भूल मत कि वह तेरी भी दोस्त है, तू भी तो देखना चाहता होगा ना उसे। तू मुझसे अलग नहीं हो सकता कभी भी, समझा? कबीर, जानता हूँ, और मैं खुद हमेशा तेरे साथ रहूंगा, इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बात वही है यार, छुट्टी की परेशानी। देव, सिन्हा सर से बात करता हूँ, कुछ होता है तो।
कबीर, ठीक है, देखते हैं। दोनों वापस पेट्रोलिंग में लग गए। अगले दिन दोपहर को मौली के पास देव का फोन आया कि उसकी और कबीर की छुट्टी मंजूर हो गई है, पर एक दिन की। जिस दिन तुम्हारा पेपर है उसी दिन की छुट्टी ली है हमने। यह सुनकर मौली बहुत खुश हुई। उसने तारा को बताया कि पेपर वाले दिन कबीर और देव आ रहे हैं। तारा हैरानी से, सच्ची? चलो, अब तक तो सिर्फ आवाज ही सुनी थी, अब देख भी लेंगे कि कैसे हैं तेरे करण अर्जुन। मौली हंस दी, तू भी ना, मुझे भी देखने हैं दोनों। देव की शक्ल भी हल्की सी याद है, सामने आएगा तो पहचान लूंगी शायद। तारा दुखी सा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मैं उन्हें कैसे देखूंगी, क्योंकि मेरा तो एग्जाम का सेंटर अलग है और तेरा अलग। मौली, अरे सिर्फ 1.5 घंटे का ही तो पेपर है, मैं उन्हें रोक लूंगी, तू पीजी में आकर उनसे मिल लेना। तारा, हाँ यह ठीक है। 2 हफ्ते तक मौली और तारा ने जी तोड़ मेहनत की। मौली रात को देव से बातें करती, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कबीर के फोन अब कम हो गए थे। तारा ने एक दिन मौली का ध्यान इस ओर खींचा, कबीर तुझसे अब कम बातें करने लगा है और फोन करता भी है तो ज्यादा देर बात नहीं करता। जब मौली ने कबीर से इसकी वजह पूछी तो वह बोला, मैं बस तुम्हें और देव को एक साथ ज्यादा वक्त देना चाहता हूँ। देखो, पहले हम तीनों दोस्त थे, तीनों का एक दूसरे के टाइम पर बराबर का हक था, लेकिन अब तुम दोनों दोस्ती से आगे बढ़ चुके हो। यहाँ वैसे भी कम टाइम मिलता है और उसमें भी अगर मैं तुम्हारा टाइम ले लूँगा तो देव को क्या मिलेगा। अभी तुम दोनों एक दूसरे को समझो, पहचानो, क्योंकि जब तक एक दूसरे को नहीं समझोगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। यह पूरी जिंदगी का मामला है। मौली, थैंक्स कबीर, तुम कितना सोचते हो हम लोगों के बारे में। कबीर मुस्कुरा दिया, फर्ज है मेरा। मौली ने बाद में तारा को बताया कि कबीर कम फोन क्यों करता है। सच तारा, कितना ध्यान रखता है ये अपने दोस्तों का। तारा मुस्कुरा दी, यार बड़ा ही समझदार लड़का है। 2 हफ्ते कैसे निकल गए किसी को पता ही नहीं चला। कल मौली और तारा का बैंक का एग्जाम था तो आज कोचिंग की छुट्टी थी। दोनों दोस्त कमरे में ही बैठकर पढ़ रही थी। तारा तो पेपर नहीं देना चाहती थी, पर मौली ने उसे मना ही लिया। कबीर का तभी फोन आया। उसने मौली को बेस्ट ऑफ लक बोला और तारा को भी साथ में उसने बेस्ट ऑफ लक विश किया। कुछ ही देर बाद देव का फोन आया कि उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई है, इसलिए वह कल मिलने नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल जाए। यह सुनकर मौली उदास हो गई। देव ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, फिर किसी और दिन मिलेंगे, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मौली ने फोन रख दिया। तारा ने जब उसकी उदासी की वजह पूछी तो मौली ने बताया कि देव और कबीर की छुट्टी कैंसिल हो गई है, इसलिए वो कल नहीं आ पाएंगे। तारा भी यह सुनकर उदास हो गई कि अब वो भी उन्हें नहीं देख पाएगी। अगले दिन तारा और मौली दोनों अपने अपने एग्जाम सेंटर्स की ओर निकल गईं। मौली अपने सेंटर पर पहुंची। जब वह पेपर देकर बाहर आई और बस स्टॉप पर खड़ी होकर बस का इंतजार करने लगी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार घूरी जा रहा था। मौली ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह परेशान सी हो गई। उसने अब देव को फोन किया। देव, कैसे हो? देव शायद जल्दी में था, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, कहते हुए उसने कॉल कट कर दी। मौली ने अब घबराहट में कबीर को फोन किया, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। मौली को घबराहट होनी शुरू हो गई थी।